आदेश आदेश मेरे सभी कन्या राशि के मित्रों, देखिए स्वास्थ्य खराब है तो ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे। इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे मित्रों। और अभी तक जिन्होंने होली की साधना कराई थी, अपने एड्रेस नहीं भेजे हैं, वो अपने एड्रेस भेज दीजिए। और जिन्होंने भेज दिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। आज 23 मार्च 2025 चैत कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। रविवार का दिन है तो सूर्य नारायण श्री हरि विष्णु भगवान महालक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्य उदय का समय सुबह को 6:22 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:33 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज दोपहर 12:03 से 12:52 तक रहेगा। वहीं राहु काल आज 5:02 से शाम 6:33 तक रहेगा। दिशा शूल की बात करें मेरे मित्रों तो आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना सही नहीं रहेगा। दिशा शूल के अंतर्गत पश्चिम दिशा की यात्रा आ रही है तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचिए। राशिफल की बात करते हैं मेरे मित्रों, यह एक ज्योतिषीय सलाह है। व्यक्तिगत रूप से किसी भी पक्ष पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लीजिएगा मेरे मित्रों। देखिए, चंद्र आपके आज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, आपकी राशि से शुक्र के नक्षत्र से। शुक्र उच्च के होकर के वक्री हो गए हैं तो नीच का फल देंगे। शुक्र से चतुर्थ दशम का संबंध आज चंद्र का बन रहा है तो मन की व्याकुलता आपके अंदर रहेगी। कोई ऐसी चीज लगातार आपको मोहती रहेगी जिसको आप बहुत पहले से पाना चाहते हैं। उसके निकट तो जा चुके लेकिन अब तक उसको प्राप्त नहीं कर पाए। या फिर कोई ऐसी चीज जिसको आप बार बार प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी नजरों के सामने आएगी और आपको मिल नहीं पाएगी। तो ऐसी चीजों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। यह आपके एस्ट्रोशावर मित्र का आपको एक एडवाइस है। कारण जान लीजिए मेरे मित्रों, कारण क्या है। जब हम किसी चीज को हद से ज्यादा प्रेम करने लगते हैं तो वो चीज हमारे दुखों का कारण बन जाती है। वो कोई भी चीज हो सकती है। एक लिमिट तक हमें प्रेम करने की इजाजत है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हर जगह विपत्ति ही लाती है। तो जो चीज हमारी है उससे आप प्रेम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज हमारी नहीं और हमारी हो नहीं सकती उससे प्रेम बिल्कुल मत कीजिए। एक कहावत कही जाती है कि आप उन चीजों को चाहिए जो ईश्वर ने आपको दी हैं, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट क्या चीज है, तो वही बेस्ट आपको ईश्वर देगा। अब आपको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है और वो आपके लिए बेस्ट नहीं, तो ईश्वर आपको वो नहीं देगा मेरे मित्रों। तो जो है उसका सम्मान कीजिए। किसी भी चीज के लिए विचलित होना सही नहीं। गले की खराश की प्रॉब्लम मेरे मित्रों आज आपको हो सकती है, तो अपने गले का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सिर में दर्द, माइग्रेन की दिक्कत और आंखों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आदि आपके आज हो सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी ऐसे स्थान पर मत जाए जहां आंखों को नुकसान पहुंचे। कोई ऐसे पेय पदार्थ मत पिए जिससे कि आपके गले को या फिर आपके मुंह को कोई नुकसान मेरे मित्रों पहुंचे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में समय उतार चढ़ाव भरा है, यानी कि आपके हाथ में रहेगा कि प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाना है या उसमें कटुता लानी है। क्यों? क्योंकि चंद्र शुक्र के नक्षत्र से गोचर कर रहा है और प्रेमी प्रेमिका के बीच में शुक्र की महती भूमिका होती है। और उच्च के ग्रह नीच के हो जाते हैं तो हमारे मन के गलत विचार आपके प्रेम संबंधों को कहीं ना कहीं खराब कर सकते हैं या फिर आपकी बदनामी का कारण मेरे मित्रों बन सकते हैं। तो ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे आपके परिवार की, समाज में बदनामी मेरे मित्रों हो। अपने प्रेम संबंधों को गंभीरता से लेकर के चलिए, आत्मीय निकटता उसमें लाइए। मात्र शारीरिक रूप से यदि सुख की प्राप्ति के लिए प्रेम संबंधों को
चला रहे हैं तो हम उसको यह कहेंगे कि आप उनको ढो रहे हैं। और कोई भी चीज हो जिसको हम ढोते हैं ज्यादा दिन तक नहीं ढो पाते, तो इसलिए प्लीज बी अलर्ट, सावधान। सभी को कर रहे हैं। अब इसमें यह मत समझिएगा कि हम पुरुषों को कह रहे हैं या महिलाओं को कह रहे हैं, हम कन्या राशि के प्रत्येक जातक को इस बात के लिए थोड़ा सा सावधान करना ही उचित समझते हैं। कैरियर को लेकर के दिन आपका आज अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका था जिसकी आपको उम्मीद थी, उसमें थोड़ा सा अटकाव आज देखा जा रहा है, लेकिन नए कार्य आपके आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन चीजों को हमने कहा ना कि जिन चीजों को आपके भाग्य में नहीं होना होता वो आपसे खुद ब खुद दूर हो जाती है, उनके पीछे भागने का कोई भी मतलब नहीं। जो चीज आपके पास है उसी का सम्मान कीजिए। तो यही चीज कैरियर पर भी मेरे मित्रों कहीं ना कहीं लागू होती है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यस, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, लेकिन उसी के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे कार्य होते हैं। बहुत से युवा साथी आते हैं, अजी हमारी इससे शादी नहीं हुई हम तो मर जाएंगे, अजी हमारी इससे शादी नहीं हुई हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे मेरे मित्रों, एक से यदि तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो अपने माँ बाप का तो सोचो क्या हाल होगा, अपने भाई बहनों का तो सोचो। क्या एक के चक्कर में आप अपनी पूरी जिंदगी को समाप्त कर दोगे, अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लोगे? नहीं। यदि वो आपकी किस्मत में है तो आपके पास आएंगे ना। आपको प्रयास करने चाहिए उनको पास आने के। हम ये नहीं कह रहे प्रयास मत कीजिए, लेकिन बात अगर आ जाए कि हम खुद को मिटा दें, खुद को बर्बाद कर लें, तो भैया इससे बड़ा पाप हमारी नजर में और कोई नहीं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप सभी हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। हम सलाह आपको जो देंगे वो सही देंगे मेरे मित्रों। संतान पक्ष को लेकर कोई दिक्कत आज नहीं दिखाई दे रही। संतान पक्ष खुश रहेगा। संतान पक्ष की वजह से कहीं ना कहीं कोई खुशी आपको भी मिल सकती है, आपका नाम रोशन हो सकता है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के मामले में भी भैया दिक्कत नहीं मानते। जो रूटीन है आपका वो चल रहा है, बल्कि उससे कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा ही चलने की उम्मीद आज देखी जा रही है। वहीं शुक्रदेव की कृपा से आपके जो बिगड़े हुए काम थे पूर्व के, वो एकदम से बनते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि अचानक से आपको पता चल सकता है कि यार जो काम बहुत पहले पेंडिंग पड़ा हुआ था वो अचानक से रनिंग हो गया है, रनिंग सिचुएशन में आ गया है। तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनकर के सामने आ सकती है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल रहा है, तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए, सभी का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सेवा कीजिए, जरूरतमंदों का यथासंभव जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद कीजिए। व्यापार के मामले में, नौकरी के मामले में स्थिति ठीक है, यहाँ पर दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। थोड़ा सा अतिरिक्त कार्य का बोझ आप पर पड़ सकता है, लेकिन आप अपने कुशाग्र बुद्धि से सभी चीजों को अच्छी तरीके से टैकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई हमें दिक्कत नजर नहीं आ रही। दाम्पत्य जीवन में दिक्कत भैया नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन को संभालिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को समझिए। देखिए, हम दाम्पत्य जीवन में एक चीज को कहते हैं हमेशा हर व्यक्ति को कि भैया जो जोड़ियां होती हैं वो आसमान में बनती हैं। 7 जन्म का बंधन बताया गया है हमारे सनातन धर्म में दाम्पत्य जीवन को। आज की पाश्चात्य संस्कृति, आसपास के लोगों की कही सुनी बातों में पढ़ करके हम अपने दाम्पत्य जीवन में गलत फहमियां पैदा क्यों करें? जीना हमें और हमारी पत्नी को है, पत्नी और उनके पति को है। तो क्यों किसी दूसरे का इंटरफेयर, किसी दूसरे की बातें या किसी दूसरे की हिरस या फिर किसी दूसरे की आर्थिक स्थिति को अपने बीच में ला करके समाप्त किया जाए? नहीं, ये ठीक नहीं मेरे मित्रों। समझिएगा, बहुत छोटी बात कही है लेकिन बहुत गंभीर बात हमने कही है। थोड़ा सा मनन करेंगे, कमरे में अंधेरा कर लीजिए और फिर मनन कीजिए हमने क्या कहा है। दाम्पत्य जीवन में आपके एकदम से निखार आपको दिखाई देगा। ईगो में मत पड़िए, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। 29 मार्च 2025 से
बहुत सावधान रहने वाला समय है। पितृदोष, प्रेत दोष का निर्माण होगा 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक। दाम्पत्य जीवन के लिए बड़ा खतरनाक है, आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ी दिक्कत वाला चीज बनेगी आपके लिए। मतलब एक तरीके से कहें तो ये आपके लिए अच्छा समय नहीं कहा जा सकता, तो इसको दूर कीजिए। इसके लिए हम साधना भी कर रहे हैं। जो लोग साधना करवाना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा मेरे मित्रों। विशेष आज की बात क्या है, विशेष आज आपको आपका कोई ना कोई पुराना परिचित अचानक से मिलेगा और उपहार से, मतलब उपहार लेकर के आपके लिए आ सकता है। उसकी आपको कहीं भी उम्मीद नहीं होगी। आपका दिल एकदम से खुश हो जाएगा, आप चिंताओं को भूल जाएंगे। उस मित्र का पूरा सम्मान कीजिए, उस व्यक्ति का, उस महिला का पूरा सम्मान कीजिए जो आपके लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं, और उनको अपनी जिंदगी में एक ऐसा समय आने पर उनसे कहिए कि समय यदि आता है जैसे आपने हमको खुश किया है, ऐसे आपकी यदि कोई कभी जरूरत आपको हुई तो हम भी आपका साथ देंगे। ऐसा कहकर के उनके उपकार को मानिए, क्योंकि पुराने मित्र, पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार बहुत बिरले मिलते हैं मेरे मित्र। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ जरूर लिखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।